अब बचना मुश्किल। तेघड़ा जमीन घोटाले में 16 आरोपितों की जमानत खारिज। पुलिस कार्रवाई पर टिकी नजरें। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। तेघड़ा में सरकारी जमीन घोटाले पर अदालत का बड़ा प्रहार। 16 आरोपितों की अग्रिम जमानत खारिज। अब गिरफ्तारी की उल्टी गिनती शुरू। हाईकोर्ट से खाली कराई गई जमीन पर फिर कब्जे की साजिश, फर्जी कागजात के खेल ने खोली भूमाफियाओं की परतें। बेगूसराय जिले के तेघड़ा में सरकारी जमीन पर कब्जा, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी के चर्चित मामले में न्यायालय ने बड़ा और सख्त संदेश दिया है। तेघड़ा थाना कांड संख्या 386/2025 में नामजद 16 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अदालत के इस फैसले के बाद अब पूरे इलाके में एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर फरार आरोपितों की गिरफ्तारी कब होगी? ये मामला तेघड़ा बाजार स्टेशन रोड स्थित उस बहुमूल्य सरकारी जमीन से जुड़ा है जिसे वर्ष 2023 में प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया था। लेकिन आरोप है कि जमीन खाली होने के बाद भू माफियाओं का नेटवर्क सक्रिय रहा और दोबारा कब्जे की साजिश रचते हुए फर्जी कागजात के सहारे खरीद बिक्री का खेल शुरू कर दिया गया। सरकारी जमीन को निजी बताने की कोशिश, राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ का आरोप। मामले में राजस्व कर्मचारी चंद्रदेव चौधरी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में स्पष्ट आरोप लगाया गया है कि तौजी संख्या 2568, खाता संख्या 1981 एवं खेसरा संख्या 8745 की सरकारी भूमि को निजी बताने की कोशिश की गई। आरोपितों पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने, राजस्व अभिलेखों में बदलाव कराने और अवैध दावा प्रस्तुत करने का गंभीर आरोप है। एफआईआर दर्ज होने के बाद डीएसपी कृष्ण कुमार एवं तेघड़ा थानाध्यक्ष अमित कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। प्रारंभिक जांच में पूरे मामले को बेहद गंभीर माना गया, जिसके बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई तेज कर दी। सूत्रों की माने तो जांच के दौरान कई ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे जमीन माफिया और दस्तावेज गिरोह की मिलीभगत की आशंका गहराई है। अदालत से राहत नहीं, अब पुलिस कार्रवाई पर जनता की नजर। अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद आरोपितों के सामने गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है। इधर मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को फरार आरोपितों की 48 घंटे के भीतर गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिए जाने के बाद ये मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया तो अब प्रशासन को भी तेजी दिखानी चाहिए। लोगों के बीच चर्चा है कि क्या पुलिस भूमाफियाओं के पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर पाएगी या कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रह जाएगी। तेघड़ा की जमीन पर सफेद पोश सिंडिकेट का साया। इस हाई प्रोफाइल मामले ने प्रशासनिक सतर्कता, राजस्व व्यवस्था की पारदर्शिता और भूमाफियाओं की पहुंच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इलाके में चर्चा है कि सरकारी जमीनों पर कब्जे और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का ये खेल लंबे समय से संगठित तरीके से चल रहा था। अब अदालत के फैसले के बाद पुलिस और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिक गई है। जनता ये देखना चाहती है कि आखिर कानून का शिकंजा आरोपितों तक कब पहुंचता है और सरकारी जमीनों पर कब्जे का ये खेल कब पूरी तरह खत्म होगा। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए बिहार के बेगूसराय से अजित कुमार झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी, ताज़ा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।